आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे आपने पहला सवाल कंप्लीट हुआ था अपना, लेकिन सेकंड वाले सवाल में अपन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद मैंने अभी बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में अपना इस रूप का होता है। इसमें लिखा है शून्यकों का योग दिया है अपन ने, और इसमें दिया है गुणनफल। मतलब दो चीज आपको संख्याएं मतलब जो दी है, ये वाली पहली वाली योगफल है और दूसरा वाला गुणनफल है। जिसमें अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। 1/4 - 1 ये अपना दिया है। तो इसमें दिया पहला वाला तो शून्यकों का योगफल है और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल है। तो इसको लिखने के पहले लिखेंगे इसमें दी गई या दिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। इसमें तुलना करने पर तो इसको तुलना करने से पहले अपने पास a b c के मान होने चाहिए, जब तो अपने द्विघात बहुपद निकाल पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला दिया है अपने पास शून्यकों का योगफल। पहले नंबर पे दिया है योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर में दिया है माइनस का b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब योगफल का पूरा मान दिया है पहला 1/4, ये हो गया माइनस का b/a। b के आगे माइनस इधर लगा लेंगे तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने दो मान निकल के आए, a का मान हो गया 4 और b का मान हो गया -1। इसके आगे करेंगे शून्यकों का गुणनफल। दूसरी कंडीशन शून्यकों का गुणनफल, जिसमें अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दूसरा वाला मान लिखेंगे, दूसरे वाले फॉर्मूले में दूसरा वाला मान माइनस का 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ये हो गया c/a। तो a का मान इन दोनों में अपना सेम होना चाहिए। जैसे a का मान इसमें दिख रहा है 1, लेकिन इसमें दिख रहा है 4। तो a का मान सेम करने के लिए अपन अंश और हर में 4 का गुणा कर देंगे, मतलब 4 का गुणा करने। तो माइनस का 1/1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/4। तो ये अपना निकल के आया c/a। तो a का मान तो देखो दोनों में सेम आ गया, c का मान दिख रहा है -4। तो a का मान दोनों में सेम नहीं होगा जब तक अपन सवाल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस प्रकार a का मान निकल के आया 4, b का मान निकल के आया -1, c का मान निकल के आया -4। ये निकल के आ गए। तो अपना अतः द्विघात बहुपद निकाल देंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद के लिए अपने पास a का मान, b का मान और c का मान चाहिए था। तो अपने पास तीनों मान निकल आए, तो अपन निकाल देंगे अतः द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद इसके रूप का था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो एक ही जगह a का मान लिख देंगे। a का मान जैसे कितना आया है 4x² हो जाएगा। b की जगह आया था माइनस का 1x हो जाएगा, और c की जगह -4 है। तो ये आंसर अपना द्विघात बहुपद निकल के आ गया। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है √2 और ये 1/3। इसमें भी वही कंडीशन लगा दो, चाहे तो लिख दो माना द्विघात बहुपद, चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे उसकी तुलना कर दो, बात एक ही। माना द्विघात बहुपद होता है अपना ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 होता है, तथा इसके दो शून्यक भी होते हैं, तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। तो शून्यक मैंने बताया था पिछली वीडियो में अल्फा बीटा होते हैं। तो ये होता है, सबसे पहले वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योगफल
अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी अपॉन। देखिए पहला वाला मैंने बताया पहला वाला मान पहले वाले फॉर्मूले में रखना है और दूसरा वाला मान दूसरे वाले फॉर्मूले में रखना है। पहला वाला मान उठा लो पहले तो, माइनस का √2 बराबर में हो गया माइनस का बी अपॉन ए। यहाँ पे देखो यहाँ पे ए का मान इसमें दिख रहा है 3, तो इसमें भी 3 करने के लिए अपन इसमें भी क्या कर देंगे, अंश और हर में 3 का गुणा, 3, तो ये अपना मल्टीप्लाई हो गया। इसका करेंगे तो ये 3√2 हो जाएगा और ये 3 हो गया, इधर की माइनस इधर आ जाएगी, तो ये बी का मान आ गया और ये ए का मान आ गया। अब अगले वाले पे चलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल इसमें था अल्फा इंटू बीटा बराबर में था सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा में दूसरा वाला फॉर्मूले रखेंगे, दूसरे वाले में दूसरा वाला मान लिख दो माइनस का 1/3 सी अपॉन ए। तो देखो ए का मान दोनों में सेम है अब और सी का मान 1 आया है, इस प्रकार लिख देंगे। इस प्रकार ए का मान दिख रहा है 3, बी का मान दिख रहा है माइनस का 3√2 और सी का मान दिख रहा है 1। इसमें लिख दो अतः द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद होता है अपना इस रूप का ax² bx + c बराबर 0। तो एक ही जगह अपन ने लिखा 3x² का x², b की जगह है माइनस का 3√2, x की जगह x और c की जगह दिया है 1, फर्स्ट राशि दी है। तो ये अपना द्विघात बहुपद निकल के आ गया, इसमें स्क्वायर वाली प्लस स्क्वायर वाली। तो अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है सॉल्व थर्ड 0√5। तो इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें भी पूछ रहा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो पहला वाला अपना मान शून्यकों का योगफल हो जाएगा और दूसरा वाला मान अपने पास शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। तो पहले वही कंडीशन मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² + के bx + c बराबर 0। क्योंकि द्विघात में दो घात तो दिखनी चाहिए, इसलिए द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है। ये है तथा इसके दो शून्य हैं तथा इसके शून्य के जो निकल के आते हैं अल्फा और बीटा है। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में अपने अल्फा बीटा के मान निकाले थे, इसमें अल्फा बीटा के मान अपने दे रहा है, अपने बहुपद निकालना है। तो इसमें दिया है पहले वाले में पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर में हो जाएगा माइनस का b अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा के पहले वाले में पहला वाला मान रख दिया 0 हो गया, इसके नीचे 1 मान लिया, माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस का 0/1 हो जाएगा, ये b अपॉन ए हो गया। तो a का मान 1 दिख रहा है और b का मान दिख रहा है माइनस का 0। अब अपन सेकंड वाले फॉर्मूले पे चलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में c अपॉन ए। दूसरे वाले में दिया है √5, तो ये c अपॉन ए हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे, c का मान हो गया √5, एक ही जगह दोनों का मान सेम दिया हुआ है 1। तो इसमें मान हो गए इस प्रकार, a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 0, c का मान हो गया √5। अतः द्विघात बहुपद बताया था अभी ax² + के bx + के c बराबर 0 इस रूप का होता है। तो इसमें अपन ने एक ही जगह a का मान लिखेंगे तो 1 हो गया, x² का x², b की जगह 0 लिखेंगे और ये x हो गया और c की जगह लिखेंगे √5। तो देखो 1 को लिखते नहीं है क्योंकि वो पहले से ही 1 है, 0 से ये पूरा 0 हो जाएगा तो ओनली √5 बचेगा। तो ये अपना द्विघात बहुपद निकल के आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्टिंग करते हैं फिर से चौथे वाले क्वेश्चन की।
जो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उसमें वन वन दिया हुआ है। वन वन का मतलब होता है पहले वाले में वन लिखेंगे, दूसरे वाले में भी वन ही लिखेंगे। इसमें लिखा है वो वाली कंडीशन पहले माना, ये वाली लाइन सभी को समझ चलेगी इनमें। माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये है, तथा इसके शून्य दिए हैं अपने। शून्य किसके हैं अपने पास? अल्फा व बीटा। ये वाली लाइन सब में कॉमन चल रही है, तो इसमें पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर में हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। तो ये वाला पहला फॉर्मूला लग गया। तो पहले वाले में पहला वाला मान लिख दो, तो वन हो गया, बराबर में माइनस का बी अपॉन ए हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो वन मान लेंगे, ये माइनस इधर आ जाएगी, माइनस का वन अपॉन वन। तो बी का मान हो गया माइनस वन और ए का मान हो गया वन। अब अपन दूसरे वाले फॉर्मूले में चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में हो जाएगा सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान देखो, दूसरे वाले में दूसरा वाला मान लिखेंगे तो वन, इसका भी हो गया सी अपॉन ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो वन मान लिया। तो देखो ए का मान दोनों में सेम दिख रहा है और सी का मान आ गया वन। तो ये अपने ए बी सी के तीनों मान निकल के आ गए। इस प्रकार ए का मान भी वन है, बी का मान माइनस वन हो जाएगा, सी का मान भी वन दिया। तो ये अपन द्विघात बहुपद में लिख देंगे। तो अतः द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0। a की जगह भी वन है तो वन एक्स स्क्वायर, b की जगह भी वन है तो वन एक्स हो जाएगा, और c की जगह भी वन है तो वन को लगाते नहीं है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का एक्स हो जाएगा और जी प्लस का वन हो जाएगा। तो ये अपना चौथा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चार क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब अपन चलते हैं फाइव वाले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है माइनस का 1/4 और 1/4। तो अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं फाइव वाले क्वेश्चन की। माइनस का 1/4 प्लस का 1/4। तो इसमें भी सेम कंडीशन वही रहेगी। माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c है, तथा फिर से इसके शून्य कहेंगे। इसके शून्य दो यूनिट में शून्य वही चलते हैं अल्फा बीटा, शून्य अल्फा व बीटा है। इसके बाद पहला वाला मान लिखेंगे अपन पहले वाले फॉर्मूले में। तो मैंने लिखा शून्यकों का योगफल, योग में दोनों शून्यकों को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर में हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। तो पहले वाले में पहला वाला मान लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1/4, जो हो गया माइनस का 1 बी अपॉन ए। माइनस से माइनस तो कट जाएगी, 1/4 बराबर हो जाएगा बी अपॉन ए। तो ए का मान देखो 4 है, बी का मान हो गया 5। तो अब अपन सेकंड वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका हो जाएगा सी अपॉन ए। इसमें दूसरे वाले में दूसरा वाला मान लिख दो, तो प्लस का 1/4 लिख दिया, बराबर में सी अपॉन ए हो गया। तो देखो ए का मान इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो दोनों जगह सेम आ गया। दोनों जगह सेम नहीं होगा तब तक अपन सवाल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस प्रकार ए का मान निकल के आया 4, बी का मान निकल के आया 1, सी का मान भी निकल के आया है 1। इसके बाद लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0। a की जगह आया अपना 4, b की जगह आया अपना 1, c की जगह भी अपना 1 आया है। तो x के बगल में कभी भी 1 नहीं लिखते क्योंकि वो पहले से ही x है, एक है। तो ये अपना 5 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। स्टार्टिंग करने वाले हैं इस एक्सरसाइज की, बोले हैं
या इस क्वेश्चन की बोले सबसे लास्ट क्वेश्चन की 6 वाले की, जो इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का भी लास्ट क्वेश्चन है सेकंड। तो इसमें लिखा है DI मतलब 6 वाला 4 और 1, ये भी इन्हीं की तरह हो जाएंगे, थर्ड वाले और 4 वाले की तरह। तो जैसे इसमें भी लिखा अपन ने, माना द्विघात बहुपद वही ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0, या यही कहें c बराबर 0 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तथा इसके शून्य अल्फा व बीटा है। इसको अल्फा बोलते हैं और इसको बीटा बोलते हैं। पहले वाले में पहला वाला फॉर्मूला लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, फिर से इन दोनों शून्यकों को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा हो गया। योगफल में हमेशा ध्यान रखना आता है माइनस का b/a। पहले वाले में पहला वाला मान उठाना है, दूसरे से तुलना नहीं है, और बराबर माइनस का b/a हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे, ये माइनस से कराएगा, माइनस का 4/1 जो हो जाएगा b/a। b का मान हो गया -4 और a का मान हो गया 1। अब अपन सेकंड फॉर्मूले पे चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका हो जाएगा c/a। तो इसमें भी दूसरे वाले में दूसरा वाला मान लिखेंगे, ओनली सिंपल 1 दिया है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। देखो a का मान दोनों में सेम दिख रहा है और c का मान 1 आ गया। इस प्रकार अपने a b c के तीनों मान निकल के आ गए। a का मान आया 1, b का मान आया -4, c का मान आया अपना 1। तो अतः द्विघात बहुपद अपना ये लिखा हुआ ही है, ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। एक ही जगह लिखेंगे अपन 1, x² का x², एक ही जगह लिखेंगे अपन -4x, तो c की जगह लिखेंगे अपन 1। ये स्क्वायर वाली पहले से ही एक है, तो x² के 4x प्लस के 1 बराबर 0। ये अपना इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है।